Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing very well. So, without wasting our time, let's start our today's lecture. And finally, after today's lecture, we will complete the past and the present tenses. ठीक है? उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? फ्यूचर टेंसेस. तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की. आज हम क्या लर्न करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, जैसे कि हमने 4th नंबर पे प्रेजेंट पे क्या लर्न किया था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह सेम आज भी हमने क्या करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है 4th नंबर पे. ठीक है, कंपेयर करके पढ़ेंगे आप तो वो जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है. बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसका ही डिफरेंस होगा. जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रेजेंट में हमने क्या यूज किया था? हैज, हैव. इसमें हम क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू के साथ हैड. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ हैज. ठीक है, हैड यूज करते हैं हम. सो लेट स्टार्ट विद द सिंपल सेंटेंसेस और एफ्रीमेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, सिंपल को एफ्रीमेटिव भी कहते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो नोन एज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. अब ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा कंटिन्यूअस में भी कि उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं. इसमें भी कंटिन्यूअस का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब इसको भी प्रोग्रेसिव कहते हैं, जिसमें प्रोग्रेस हो रही हो. ठीक है, या हो रही थी. So, the past perfect continuous is a verb tense that indicates something that began in the past. जो कि begin कब हुआ, start कब हुआ, past में, continue कब रहा, past में, और end कब हुआ, वो भी past में. ठीक है, present में हमने क्या पढ़ा? एक ऐसा काम that has started in the past but completed in the present. ठीक है, इसमें क्या है? begin भी past में, continue भी past में, और end भी past में हुआ. उसे क्या कहते हैं? past perfect continuous. एक ऐसा काम जो कि पास्ट में थोड़ा सा कंटिन्यू रहा, काम होता रहा, देन एट लास्ट वो खत्म हो गया. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज कंस्ट्रक्टेड. ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर है. कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है? हैड बीन यूज किया जाता है. जैसे कि आप कंपेयर करें एज वी लर्न इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हम क्या करते थे? हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, इसमें सिंपल सबके साथ हैड, फिर बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी. ठीक है, आईएनजी ऐड करेंगे उसमें. हैड बीन प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो एग्जांपल्स देखते हैं इसकी. आई हैड बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक फॉर 3 आवर्स. ठीक है, क्या है? आई हैड बीन राइटिंग आर्टिकल्स, कि मैं पिछले 3, अब ये देखें फॉर और सिंस का यूज मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी. सिंस जो होता है वो एक पॉइंट के लिए यूज होता है, टाइम में एक स्पेसिफिक पॉइंट. लेकिन जो फॉर यूज होता है वो किस लिए होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम. वो कितना लंबा है, कब तक है? 3 आवर्स. ठीक है, अब 3 आवर्स क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है. 1 से स्टार्ट हुआ, 3 पे खत्म हुआ. बट लेकिन सिंस के साथ क्या यूज हुआ है? मॉर्निंग. मॉर्निंग क्या है? बस एक पॉइंट है. ठीक है, एक पॉइंट है. ये कोई चलता हुआ टाइम नहीं है. उन्होंने बता दिया मॉर्निंग, इसका मतलब मॉर्निंग में किसी भी वक्त ये हो गया. सो ये है फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट. आई हैड बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर 3 आवर्स. मैं 3 आवर्स से लिख रही थी. ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था आई हैव बीन राइटिंग. अगर मैं प्रेजेंट में बात करती तो मैं कहती आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक फॉर 3 आवर्स, कि मैं 3 घंटे से लिख रही हूँ और अब मेरा कंप्लीट हो गया, यानी कि 3 घंटे के बाद मेरा हो गया. लेकिन इसमें मैंने क्या किया? पास्ट में काम को स्टार्ट किया कि मैं पास्ट में लिख रही थी, और खत्म भी मैंने पास्ट में कर लिया. मैं किसी को बता रही हूँ कि मैं तब क्यों नहीं, मैं कहीं ना गई होंगी. ठीक है, आई डिडंट अटेंड अ इवेंट और अ पार्टी, तो मैं बता रही हूँ उनको कि आई हैड राइटिंग आर्टिकल फॉर 3 आवर्स, कि मैं 3 घंटे से वो आर्टिकल्स लिख रही थी, इसलिए मैं नहीं आई. ठीक है, ही हैड बीन रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स सिंस मॉर्निंग. वो मॉर्निंग से ये बुक्स पढ़ रही थी. ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे पढ़ रही है. इसका मतलब अगर मैं कहूंगी ना प्रेजेंट में ही हैज बीन, इसका मतलब है कि वो स्टिल ही इज रीडिंग, वो अभी भी पढ़ रहा है. और मैं किसी को बता रही हूँ कि वो मॉर्निंग से, उसने कब से स्टार्ट किया और अभी तक पढ़ रही है. लेकिन मैंने क्या कहा? ही हैड बीन. डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको पास्ट और प्रेजेंट का. इसमें मैंने कहा हैड, इसका मतलब है कि मैं किसी को बता रही हूँ, अब रात हो गई है और मैं किसी को बता रही हूँ कि वो मॉर्निंग में पढ़ रहा था. ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से पढ़ रहा था. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. लास्ट वाली एग्जाम्पल देखें. इसमें मैंने क्या किया है? शॉर्ट फॉर्म लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट उसकी कॉन्ट्रैक्शन यूज की है आई और हैड की. ठीक है, आई एपोस्ट्रॉफी डी, ये वुड को भी शो करता है. ठीक है, वुड को, आई वुड. लेकिन जब हम, अब आपको पता है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या यूज होता है, हैड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन जो है हमने यहाँ हैड के लिए यूज की है। हैड और वुड की कंस्ट्रक्शन सेम होती है, लेकिन एक कॉमन सेंस है ना कि हम अभी क्या रीड कर रहे हैं, हम वुड का सेंटेंस रीड कर रहे हैं या हैड का। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हैड, आई हैड। अगर ऐसा कहीं आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आप हेल्पिंग, इसको मेन वर्ब को देख के आपको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या आएगा। हैड के साथ है, यहाँ पे डी है और बीन, बीन आईएनजी आया, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हैड होगा। अगर यहाँ पे हो ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब है कि वुड आएगा, क्योंकि वुड एक मॉडेल वर्ब है और मॉडेल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अगर आई और डी ऐसे लिखा हो और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वुड है, आई वुड। लेकिन अगर ऐसे है और बीन ब्रिंगिंग या आईएनजी वाली फॉर्म है तो क्या होगा, आई हैड। द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सेम जैसे कि हमने पहले पढ़ा, उसके बाद हैड आता है, फिर नॉट, बीन और फिर आईएनजी वाली फॉर्म। वी कैन यूज द कंस्ट्रक्शन हैड नॉट, ठीक है, हम हैड नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड देन नो एन एपोस्ट्रोफी और फिर डी टी, ठीक है, हैड नॉट, हैडंट। अब ये एग्जांपल्स हैं इसकी, दे हैडंट बीन स्पीकिंग टू ईच अदर फॉर ईयर्स, वो काफी सालों से एक दूसरे से नहीं बोल रहे थे, शायद अब वो बोल रहे हो, कंडीशन चेंज हो गई हो, ठीक है। सो ये पास्ट की बात है। दे हैड नॉट बीन टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर हेल्थ, वो अपनी हेल्थ का ठीक से केयर नहीं कर रहे, मे बी उनकी डेथ हो गई हो या वो और ज्यादा बीमार हो गए हों, तो हम किसी से कह रहे हैं दे हैड नॉट बीन टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर हेल्थ, वो अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेम, बिल्कुल सेम, सारा कुछ बिल्कुल सेम है। बस आपने माइंड में क्या रखना होता है टेंसेस में कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, किसमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और एक दो एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ कि आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टेंसेस होते क्या है, सिर्फ उनमें वर्ब का डिफरेंस होता है जो आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर है आप सबको पता होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म। एग्जांपल्स क्या है, हैड यू बीन डेटिंग हिम फॉर वेरी लॉन्ग, क्या आप लोग काफी देर से डेट पे जा रहे हैं, वाई, ठीक है। WH वाले क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बताया है कि वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा WH, ठीक है। वाई हैड द बस ड्राइवर बीन टॉकिंग ऑन द फोन, ये बस ड्राइवर फोन पे क्यों बात कर रहा था, मे बी कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई ऐसी बैड हैपनिंग हुई होगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो फोन पे क्यों बात कर रहा था। हु हैड दे बीन टेलिंग आवर कंपनी सीक्रेट टू, उसने किसको बताए अपने कंपनी सीक्रेट्स, ठीक है। शायद कंपनी को कोई लॉस हो गया होगा, लॉस, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि क्यों, किसने बताए थे हमारे सीक्रेट। तो ये सारी बातें क्या है, पास्ट की बात है। हैड मारिया बीन ट्राइंग टू लूज वेट, क्या मारिया वेट लूज करने की कोशिश कर रही थी, व्हेन शी गॉट सिक, जब वो सिक हो गई, ठीक है। जब भी हमने आपने ये भी याद रखना है कि जब हमने दो सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अटैच करना हो तो फर्स्ट जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सेकंड वाला क्या होता है, देखें यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई, सिंपल सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो ये होता है इसका कंपाउंड सेंटेंस, मैं इस पे भी एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी। ओके जी, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट भी और पास्ट भी। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंसेस। ओके, अल्लाह हाफिज।